उम्मीद है खैरियत से होंगी। आज हम शुरू करते हैं नर्सिंग थ्योरी में 11 नंबर थ्योरी, और ये जो है ना ये फाइनल थ्योरी ऑफ द नर्सिंग थ्योरीज कोर्स है। ओके, इस थ्योरी में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे हेडिगेट पेप्लियो का जो थ्योरी है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के हवाले से। इन्होंने जो अपना थ्योरी प्रेजेंट किया था, अच्छा ये पहला थ्योरिस्ट था जिन्होंने जो है ना इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मीन द रिलेशनशिप बिटवीन द नर्स एंड द पेशेंट जो इस्टेब्लिश होते, इसी के बारे में इन्होंने थ्योरी प्रेजेंट किया था। और इन्होंने जो मेजरली ये जाने जाते हैं तो वो इन्होंने 4 फेजेस जो है ना वो प्रेजेंट की थी कि किस तरह जो है ना इंटरपर्सनल रिलेशनशिप शुरू से लेकर आखिरी तक कौन कौन से मराहिल से पास होते हैं। तो 4 फेजेस जो है ना इनकी बहुत ज़्यादा फेमस है, और उन 4 फेजेस से जो है ना ये थ्योरी जाना जाती है। ओके, तो हेडिगर पेप्लियो के बारे में जो है ना हम आज इन डिटेल से डिस्कस करेंगे। अच्छा, मेजर ऑब्जेक्टिव्स जो है ना इनके यही है इंटरपर्सनल रिलेशन थ्योरी। एग्जाम्पशन जो है ना कौन कौन सी है, फिर जो है ना मेजर कॉन्सेप्ट की कौन कौन सी है, एप्लीकेशन फिर इसकी क्या है, और लिमिटेशंस और स्ट्रेंथ जो है ना इस थ्योरी की कौन कौन सी है। अच्छा, बायोग्राफी इस थ्योरिस्ट की क्या है, ये अमेरिकन नर्स था और पेनिनसुला में पैदा हुई थी, एंड साथ में जो है डिप्लोमा इन नर्सिंग फ्रॉम पेनिनसुला स्कूल ऑफ नर्सिंग, डिग्री इन इंटरपर्सनल साइकोलॉजी इन्होंने की थी, और डिग्री फ्रॉम द टीचर्स कॉलेज कोलंबिया यूनिवर्सिटी। तो इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती, लेकिन वैसे जो है ना थ्योरिस्ट की हिस्ट्री के बारे में जो है ना थोड़ी सी जानना लाजमी होता है। फर्स्ट जो है ना इन्होंने जो फर्स्ट पब्लिकेशन किया था, तो सिंस ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बाद ये पहले थ्योरिस्ट है जिन्होंने थ्योरी को प्रेजेंट किया था। ओके, ये वाहिद वो नर्स थी जिन्होंने अमेरिकन नर्स एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी रही, और फिर जो है ना इसके बाद वो प्रेसिडेंट भी इस अमेरिकन नर्स एसोसिएशन की रही। इसके साथ साथ इन्होंने जो है ना अपना पब्लिश द बुक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इन नर्सिंग। इन्होंने ये पहली वो नर्स थी जिन्होंने बगैर किसी फिजिशियन की एज अ को आथर इन्होंने जो है ना वो बुक जो है ना बाय ओन इन्होंने नर्सिंग के हवाले से इन्होंने पहला बुक पब्लिश किया था जो बगैर किसी फिजिशियन के इन्वॉल्वमेंट में किया था। ओके, अच्छा फिर जो है ना इन्होंने पब्लिक वाज वेल नोन फॉर थ्योरी ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की थ्योरी इन्होंने प्रेजेंट किया, और ये जो है ना इनको मदर ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग भी जो है ना वो जाना जाते हैं, या नर्स ऑफ द सेंचुरी भी इसको कहते हैं, नर्स ऑफ द 20th सेंचुरी भी इसी को कहते हैं। ओके, अच्छा इनके जो मेजर कंट्रीब्यूशन था तो वो किया था वो थी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप थ्योरी। अच्छा, इस थ्योरी की डिस्क्रिप्शन क्या है, फोकस ऑन द इंटरपर्सनल प्रोसेस। ये जो है ना किस चीज़ पे फोकस करता है, ये नर्स और पेशेंट के दरमियान जो इंटरेक्शन प्रोड्यूस होते हैं तो उन्हीं इंटरेक्शन पे ये फोकस करते हैं, और वही इंटरेक्शन जब ट्रीटमेंट पर्पस के लिए हो तो फिर उसको हम कहते हैं थेराप्यूटिक रिलेशनशिप। ओके, दैट डेवलप्स बिटवीन द नर्स एंड द क्लाइंट, जो नर्स और क्लाइंट के दरमियान डेवलप होते हैं। अच्छा, ये जो थ्योरी है ये मिडिल रेंज थ्योरी में आते हैं। पहली जो थ्योरी हमने ज़्यादातर डिस्कस की तो वो ज़्यादातर ग्रैंड नर्सिंग थ्योरीज में जो है ना वो थी, लेकिन ये जो थ्योरी मिडिल रेंज थ्योरी का मतलब ये है कि इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी होते हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट नहीं होता, साथ में जो है ना इसकी टोटली प्रैक्टिकल तो नहीं होती, लेकिन इसकी कुछ प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क्स भी होते हैं। ओके, अच्छा आल्सो रेफर्ड एज साइकोडायनामिक नर्सिंग। अब इसकी थ्योरी को जो है ना साइकोडायनामिक नर्सिंग भी कहा जाता है, क्यों, विच एज अंडरस्टैंडिंग ऑफ वंस ओन बिहेवियर। अब इन्होंने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के साथ साथ इन्होंने जो है ना फीलिंग्स और इमोशन की थॉट्स के हवाले से भी इन्होंने बात की कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की में आपने जो है ना अपनी बिहेवियर को किस तरह अंडरस्टैंड करना है। ओके, understanding their own thoughts, feelings and biases to ensure healthy therapeutic relationship। हेल्दी थेराप्यूटिक रिलेशनशिप में आपने अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को या बाइसेस को जो है ना आपने किस तरह अंडरस्टैंड करना है। तो इसी वजह से साइकोडायनामिक की या साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव भी इस थ्योरी की बहुत ज़्यादा है, और साइकाट्रिक मेंटल हेल्थ में भी ये क्या होते हैं, या मेंटल हेल्थ में भी एप्लीकेबल होते हैं। अच्छा, इनकी जो मेजर थी वो थी नर्सिंग। नर्सिंग के हवाले से इन्होंने क्या कहा था, हेडिगर्ड पेफ्लियस थ्योरी डिफाइंड नर्सिंग एज एन इंटरपर्सनल प्रोसेस ऑफ थेराप्यूटिक इंटरेक्शन। इन्होंने क्या कहा कि नर्सिंग जो है ना ये क्या है, ये एक इंटरेक्टिव प्रोसेस है बिटवीन द नर्स एंड द पेशेंट, और ये जो प्रोसेस है ये ट्रीटमेंट पर्पजफुल होता है। ट्रीटमेंट पर्पजफुल मीन
कि इसमें जो है ना हम थेरेप्यूटिक कनेक्शन नहीं होते, किसी और पर्पज के लिए नहीं होता, लेकिन पेशेंट की वेल बीइंग के लिए जो है ना ये होता है बिटवीन इंडिविजुअल। कौन कौन सी, अब इन दो बंदों के दरमियान होता है। दो बंदे कौन कौन सी होते हैं? एक इंडिविजुअल वो होता है जो सिक होता है, जो इन नीड ऑफ हेल्थ सर्विसेज होता है, जिनको हेल्थ सर्विसेज फैसिलिटीज की प्रोवाइड होने की ज़रूरत होती है। दूसरा वो बंदा होता है जिसको हम नर्स कहते हैं, और नर्स जो है ना वो क्या होते हैं? एजुकेट टू रिकॉग्नाइज, इसके पास जो है ना एजुकेशन होते हैं, नॉलेज होते हैं, और नॉलेज के बेस पे जो है ना ये क्या करते हैं? ये रिकॉग्नाइज एंड रिस्पॉन्ड टू दैट नीड फॉर हेल्थ। और ये जो है ना इन पेशेंट की जो नीड्स होते हैं, इन नीड्स को रिकॉग्नाइज करते हैं अपने नॉलेज बेस पे, और फिर उन नीड्स को जो है ना ये रिस्पॉन्ड करते हैं, उनको जो है ना फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो ये क्या है? ये नर्सिंग है। कि नर्सिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होते हैं बिटवीन वो बंदा, बिटवीन वो इंडिविजुअल जिनको जो है ना नीड की ज़रूरत होती है, और बिटवीन वो बंदा या वो इंडिविजुअल जो इन नीड्स को फुलफिल करते हैं। इट इज़ अ मैच्योरिंग प्रोसेस। अब ये जो नर्सिंग है ये क्या है? ये मैच्योरिंग प्रोसेस है एंड एन एजुकेटिव इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ये बात आप याद रखें। मैच्योरिंग प्रोसेस इन द सेंस ये होते हैं कि नर्सिंग में जब आप केयर प्रोवाइड करते हो तो केयर की एट द एंड ऑफ द केयर नर्स और पेशेंट दोनों जो है ना वो मिचेवर होते हैं। ये बात सामने भी आ रही है, तो अभी से जो है ना आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। मिच्योरिंग प्रोसेस का मतलब यही है कि नर्स और पेशेंट जब दोनों इंटरेक्शन करते हैं, तो इंटरेक्शन की एंड पे जब आउटकम्स आते हैं तो आउटकम से दोनों मिचेवर होते हैं। मिचेवर किस तरह होते हैं? पेशेंट को वेल बीइंग जो है ना, पेशेंट क्या करते हैं? पेशेंट वेल बीइंग अचीव करते हैं। और नर्स जो है ना वो क्या करते हैं? अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेल एंड द वर्ल्ड अराउंड अस। और नर्स जो है ना वो क्या करते हैं? उन्होंने केयर प्रोवाइड किया तो उनके पास जो है ना वो भी एक्सपीरियंसेस आ गई, उन्होंने भी प्रैक्टिकलिटी को देखा। तो दोनों में क्या होते हैं? बोथ द पेशेंट एंड द नर्स emerge from experiences with a greater sense of well-being। एक तो दोनों में जो है ना सेंस ऑफ वेल बीइंग प्रोड्यूस होते हैं एंड अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देमसेल्व्स एंड द वर्ल्ड अराउंड देम। और जब ये केयर प्रोवाइड करते हैं तो एट द एंड ऑफ द केयर इनमें जो है ना एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होते हैं, अपनी बारे में भी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होते हैं और अपनी सराउंडिंग के बारे में दोनों के साथ जो है ना अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होते हैं कि अभी मैंने केयर डिलीवर किया तो किस तरह केयर डिलीवर किया, पेशेंट को जो है ना कौन कौन सी मुश्किलात थी, किस तरह जो है ना वो नीड जो है ना उसकी फुलफिल हो गई, कम्युनिटी में जो है ना क्या नीड्स होते हैं, किस तरह हम इसी के थ्रू जो है ना वो फुलफिल कर सकते हैं। तो ये जो है ना ये नर्स मिचेवर होते हैं। पेशेंट किस तरह मिचेवर होते हैं? पेशेंट जो है ना उन्होंने केयर को रिसीव किया, उन्होंने ये जाना कि मुझे ये बीमारी थी, किस वजह से जो है ना वो बीमारी अकर हुई थी, किस तरह जो है ना वो सॉल्व हो गई, फ्यूचर में मैंने क्या करना है। तो ये जो है ना ये क्या होता है? मिचेवरिंग प्रोसेस। साथ में एजुकेटिव इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं। ओके, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एजुकेशन को भी क्रिएट करते हैं। नर्स और पेशेंट दोनों के दरमियान जो है ना क्या करते हैं? नर्स को भी जो है ना नर्स की भी प्रैक्टिकलिटी वो भी और भी इंक्रीज होते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज इंक्रीज होते हैं, साथ में पेशेंट की नॉलेज भी इससे इंक्रीज होते हैं। ओके, इन्वॉल्विंग इन इंटरेक्शन बिटवीन द टू आर मोर इंडिविजुअल इज अ कॉमन गोल। और ये जो है ना मिचेवरिंग फोर्स होता है, एजुकेटिव इंस्ट्रूमेंट होता है, लेकिन इसमें जो दो इंटरेक्शन होते हैं दो बंदों के दरमियान, दो इंडिविजुअल के दरमियान, तो दोनों की गोल जो है ना वो कॉमन होनी चाहिए। दोनों की गोल्स अक्सर क्या होते हैं कि नर्स और पेशेंट की, कि नर्स जो है ना वो क्या करते हैं, उसको गोल क्या होते हैं कि मैं पेशेंट को जो है ना पेशेंट की हेल्थ को मैं रिस्टोर करूं, और हेल्थ को रिस्टोर करने के लिए जो है ना मैं थेरापी जो है ना वो प्रोवाइड करूं। और पेशेंट की गोल्स क्या होते हैं? वही गोल्स जो नर्स जो है ना नर्स की गोल होते हैं। पेशेंट क्या करते हैं कि मैं मुझे जो है ना वो प्रीवियस वाला या हेल्थ मेरा रिस्टोर हो जाए। तो दोनों की गोल जो है ना वो अक्सर कॉमन होते हैं। ओके, अच्छा, मेजर एजम्पशंस ऑफ द हेल्डेगर फिफ्टी थ्योरी जो है ना वो क्या है? नर्स एंड पेशेंट कैन इंटरेक्ट। ये पहला थ्योरी था जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पे बेस करता था। तो इसी वजह से इन्होंने कहा कि दोनों जब थेराप्यूटिक केयर जब भी होता है तो दोनों के दरमियान इंटरेक्शन होते हैं। ओके, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है ना वो बिल्डअप होते हैं नर्स और पेशेंट के दरमियान ड्यूरिंग अ थेरेपी। Fafnir emphasized that both the patient and the nurse mature as the result of therapeutic interaction। और दोनों नर्स और पेशेंट जो है ना वो मेच्योर होते हैं जब भी थेराप्यूटिक इंटरेक्शन जो है ना वो अकर होते हैं, और ये अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अच्छा, कम्युनिकेशन एंड इंटरव्यूइंग स्किल्स रिमेन फंडामेंटल नर्सिंग टूल। अब इनने कहा कि ड्यूरिंग द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप
दोनों जो है ना ये कम्युनिकेशन स्किल्स विद द पेशेंट एंड विद द नर्स एंड इंटरव्यूइंग स्किल्स। नर्स जो है ना किस तरह पेशेंट को इंटरव्यू करते हैं और पेशेंट जो है ना किस तरह अपनी नीड्स के बारे में नर्स को बताते हैं। तो ये दोनों स्किल जो है ना ये इसेंशियल होते हैं, नर्सिंग इसेंशियल नर्सिंग टूल होते हैं ड्यूरिंग द थेराप्यूटिक रिलेशनशिप। If you believe that nurses must clearly understand themselves to promote their clients' growth and avoid limiting their choices to those that nurses value। अब पेप्लियो ने जो है ना ये बिलीव किया कि नर्सेज जो है ना क्या करेंगे, अंडरस्टैंड themselves टू प्रमोट देयर क्लाइंट्स ग्रोथ। अब नर्सेज को ये बात जो है ना नर्सेज के लिए मस्ट होता है, लाजमी होता है कि वो अपने आप को अंडरस्टैंड करे। और अंडरस्टैंड किस बात के बारे में करे कि वो क्या करे, वो जो है ना क्लाइंट्स की ग्रोथ को प्रमोट करे एंड अवॉइड लिमिटिंग देयर चॉइसेस टू दोज दैट नर्सेज वैल्यू। और नर्सेज पेशेंट की चॉइसेस को लिमिट करने से गुरेज करे, पेशेंट पे वो चॉइसेस इम्प्लीमेंट न करे जो नर्सेज को जो है ना वो इजी हो, नर्सेज के लिए जो है अंडरस्टैंडेबल हो, नर्सेज इजी अचीव कर सकती हो। नहीं, पेशेंट पे जो है ना पेशेंट की चॉइसेस को आप लिमिट नहीं करेंगे। पेशेंट को जो है ना आप अगर पेशेंट की ऐसी चॉइसेस है जो आपके लिए डिफ़िकल्ट है, आपके लिए दुश्वार है, तो तभी भी आप उन चॉइसेस को जो है ना वो अपनाएंगे, लेकिन आप पेशेंट पे अपनी चॉइसेस जो है ना वो इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तो ये नर्स का क्या होता है, काम होता है। अच्छा, फिर मेजर कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्या थी? ये तो एजम्पशंस थी, कॉन्सेप्ट्स इसके दो मेजर कॉन्सेप्ट हम जाने जाते हैं। एक होता है मेटा पैराडाइम, जो इन्होंने 4 मेटा पैराडाइम्स प्रेजेंट की थी, और दूसरा जो मेजर कॉन्सेप्ट में इसके फेजेस ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जो इस थ्योरी की बहुत ज़्यादा एसेंशियल पार्ट होता है। ओके, जो इन्होंने 4 फेजेस और 4 मेटा पैराडाइम जो है प्रेजेंट की थी। मेटा पैराडाइम्स में इन्होंने पर्सन के बारे में बात की थी। पर्सन इन्होंने कहा कि ये ऑर्गेनिज्म, पर्सन को इन्होंने ऑर्गेनिज्म से तशबीह दी कि ये एक होल ऑर्गेनिज्म होता है और ये क्या करते हैं, स्ट्राइव्स इन इट्स ओन वे टू रिड्यूस टेंशन जनरेटेड बाय द नीड्स। अब ये पेशेंट जो है ना जब भी इसको नीड्स फेल्ट होते हैं, तो नीड्स की वजह से इनको टेंशन होते हैं। और ये पर्सन जो है ना ये वो ऑर्गेनिज्म होता है जो हमेशा इस कोशिश में होता है कि वो इन टेंशन को रिड्यूस करे, नीड्स को फुलफिल करे और टेंशन को रिड्यूस करे। तो ये ऑर्गेनिज्म होता है। द क्लाइंट एज एन इंडिविजुअल विद अपेल टू नीड। और क्लाइंट क्या होता है, क्लाइंट हो जो पेशेंट होता है, तो वो एक इंडिविजुअल होता है जिनको नीड्स होते हैं। फेल्ट नीड मीन एक्सप्रेस नीड या डिमांडेबल नीड्स। वो नीड, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है और उसका एक्सीडेंट हुआ है, इंजरी है उसको, तो उनको फेल्ट नीड किया है कि अभी उसकी इंजरी को जो है ना उसकी स्ट्रेचिंग वगैरह जो है ना वो किया जाए। उसको हेडेक है तो हेडेक उसका क्या है, एक्सप्रेस नीड है, फेल्ट नीड है। ओके, तो ये क्या होते हैं, क्लाइंट वो या पेशेंट वो इंडिविजुअल होते हैं जिनको फेल्ट नीड्स होते हैं। तो इन्होंने जो है ना पेशेंट को एज इंडिविजुअलिटी पे इन्होंने फोकस किया कि हर एक क्लाइंट के, हर एक पेशेंट के इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल स्पेसिफिक नीड्स होते हैं। ओके, हर एक की नीड जो है ना वो सेम नहीं हो सकती। अच्छा, फिर इन्होंने हेल्थ के बारे में क्या बताया? हेल्थ इज डिफाइंड एज अ वर्ल्ड सिंबल दैट इम्प्लाइज फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ पर्सनालिटी। इन्होंने कहा कि हेल्थ क्या है, ये फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ पर्सनालिटी है। इसमें पर्सनालिटी की ग्रोथ होती है, पर्सनालिटी जो है ना वो प्रमोट होते हैं, एनहांस होते हैं, करेक्टर जो है ना वो क्या होते हैं, प्रमोट होते हैं, एंड अदर अनगोइंग ह्यूमन प्रोसेसेस। और साथ में जो है ना ह्यूमन प्रोसेसेस, अनगोइंग ह्यूमन प्रोसेस होते हैं। ह्यूमन प्रोसेस कैसे अनगोइंग होते हैं कि ह्यूमन प्रोसेस जो है ना और भी ज़्यादा क्रिएटिव बन जाते हैं, और भी ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव बन जाते हैं, और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव बन जाते हैं, और भी ज़्यादा पर्सनलाइज्ड होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल स्पेसिफिक यूनिक बन जाते हैं। और साथ में जो है ना कम्युनिटी लिविंग भी जो है ना इसमें मीन की सोशल एस्पेक्ट भी जो है ना इसकी प्रमोट होती है। तो ये हेल्थ होता है कि हेल्थ में जो है ना इंडिविजुअल प्रोसेसेस वो क्या होते हैं, मोर क्रिएटिव, मोर कंस्ट्रक्टिव, मोर प्रोडक्टिव, मोर पर्सनल यूनिक एंड मोर कम्युनिटी लिविंग, मोर सोशल जो है ना वो बन जाते हैं। तो ये क्या होता है, ये हेल्थ होता है। जब आप में ये प्रोसेसेस इस तरीके से चल रहे हो तो मीन यू आर हेल्दी, एंड हेल्थ जो है ना आपकी प्रमोट हो रहा है। ओके, फिर एनवायरनमेंट के बारे में इन्होंने क्या कहा, इन्होंने डायरेक्टली एनवायरनमेंट को एड्रेस नहीं किया था। इन्होंने शी डज encourage द नर्स टू कंसिडर द पेशेंट कल्चर एंड मोर्स। इन्होंने एनवायरनमेंट को डायरेक्टली कंसिडर नहीं किया था, लेकिन उन्होंने नर्स को ये इंकरेज किया था कि नर्स जब भी हॉस्पिटल में पेशेंट आता है
तो पेशेंट के एडजस्टमेंट के लिए उनकी कल्चर और उनकी मोर्स के बारे में जानना बहुत लाजमी होता है। मोर्स मीन कि उनकी कस्टम्स के बारे में जानना बहुत ज़्यादा लाजमी होता है। तो एनवायरनमेंट तो इनने डायरेक्टली एड्रेस नहीं किया था, लेकिन पेशेंट जब रूटीनली हॉस्पिटल में आते हैं तो हॉस्पिटल के साथ उनके एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट के लिए आपने जो है उनकी कल्चर और उनकी कस्टम्स के बारे में जानना है, ताकि उसकी कल्चर अप्रोप्रिएट और कस्टम अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट उसको उधर जो है ना प्रोवाइड की जाए। ओके, फिर नर्सिंग के बारे में इन्होंने क्या कहा था कि नर्सिंग के बारे में अभी शुरू में भी हमने डिस्कस किया कि इन्होंने कहा कि सिग्निफिकेंट थेराप्यूटिक एंड इंटरपर्सनल प्रोसेस, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, सिग्निफिकेंट प्रोसेस होता है। दूसरा ये थेराप्यूटिक प्रोसेस होता है, इसका मेन एम जो है ना वो क्या होता है, वो ट्रीटमेंट वाइज होता है, वो हेल्दीनेस वेल बींग की तरफ जाना होता है। इंटरपर्सनल प्रोसेस है, ये सिर्फ ये नहीं होता कि नर्स है ना वो प्रोवाइड करेंगे केयर और पेशेंट जो है ना वो पैसिवली रिसीव करेगा, नहीं, इसमें जो है ना नर्स और पेशेंट दोनों इंटरेक्ट करेगा, दोनों जो है ना पार्टिसिपेट करेंगे केयर में। ओके, इन्होंने नर्सिंग को डिफाइन किया था बिटवीन द इंडिविजुअल हु इज सिक और इन नीड ऑफ हेल्थ सर्विसेज एंड नर्स स्पेशली एजुकेट टू रिकॉग्नाइज एंड रिस्पॉन्ड टू द हेल्थ नीड फॉर द हेल्थ। तो ये हमने शुरू में डिटेल से डिस्कस की ये डिफिनेशन। अब इनने चार मेटा पैराडाइम्स थे। एक जो है इन्होंने पर्सन ने कहा कि ऑर्गेनिज्म होता है एन अनस्टेबल बैलेंस ऑफ अ गिवन सिस्टम, ये जिंदगी गुजारता है एक गिवन सिस्टम के अनस्टेबल बैलेंस में। इसका मतलब क्या है कि बाहर एनवायरनमेंट जो है ना वो क्या होता है, वो अनस्टेबल होता है, और इंसान जो है ना इंटरनली होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म के थ्रू जो है ना वो अपने आप को स्टेबिलिटी की तरफ जो है ना हमेशा ट्राई करता है। ओके, तो एक अनस्टेबल एनवायरनमेंट में इंसान जो है ना वो स्टेबिलिटी की तरफ ट्राई करता है। तो ये क्या होता है, पर्सन होता है, एज एन ऑर्गेनिज्म होता है। दूसरा हेल्थ, हेल्थ के बारे में इन्होंने क्या कहा था कि हेल्थ मोमेंट ऑफ पर्सनालिटी एंड other going human process that direct the person toward creative, constructive, productive and community living, जो अभी हमने डिस्कस किया। एनवायरनमेंट इन्होंने कहा कि आउटसाइड द ऑर्गेनिज्म एंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सोशली अप्रूव्ड वे ऑफ लिविंग, ये क्या होता है, इन्होंने कहा कि ऑर्गेनिज्म का आउटसाइड होता है और ये क्या होता है, ये सोशली अप्रूव्ड वे ऑफ लिविंग, इंसान का जो सोशल लाइफ होता है, बाहर लोगों के साथ किस तरह वो उठता बैठता है, किस तरह रिलेशनशिप रखता है, तो ये इंसान का एनवायरनमेंट होता है। विच which from which vital human social processes are derived such as norms, custom, और इनसे इन सोशली अप्रूव्ड वे ऑफ लिविंग से कुछ सोशल प्रोसेसेस जो है ना वो डिराइव होते हैं, जैसा कि नॉर्म्स होते हैं, जैसा कि कस्टम्स होते हैं, जैसा कि बिलीफ्स होते हैं। तो ये डिराइव होते हैं कहाँ से, ये डिराइव होते हैं इन सोशली अप्रूव्ड वे ऑफ लिविंग से, इन एनवायरनमेंट से जो है ना ये सोशल प्रोसेसेस डिराइव होते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट। नर्सिंग के बारे में इन्होंने कहा कि सिग्निफिकेंट थेरापेटिक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एट फंक्शंस कोऑपरेटिवली विद ह्यूमन प्रोसेसेस दैट प्रेजेंट हेल्थ इज अ पॉसिबल गोल फॉर इंडिविजुअल। और ये क्या करते हैं, ये इंटरपर्सनल प्रोसेस है और ये जो है ना ह्यूमन प्रोसेसेस के साथ कोऑपरेटिवली डील करता है। कोऑपरेटिवली मीन कि ह्यूमन प्रोसेस को कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड हेल्थ, और हेल्थ जो है ना ये कंसिडर करते हैं। नर्सिंग में हेल्थ क्या होते हैं, नर्सिंग में इंडिविजुअल का जो पॉसिबल गोल होता है ट्रीटमेंट में, तो वही हेल्थ होता है। ओके, और ये नर्सिंग का गोल होता है। अच्छा, इनके ये तो मेटा पैराडाइम थी, इनके फोर मेजर पेजेस इन्होंने जो है ना अपनी थ्योरी में बताया कि जब भी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होते हैं बिटवीन द नर्स एंड द पेशेंट, तो इन ये जो है ना किन किन फेजेस से जो है ना ये नर्स और पेशेंट पास होते हैं। तो इनने कहा कि नर्स और पेशेंट चार पेजेस से पास होते हैं। पहला जो पेज है वो क्या है, वो ओरिएंटेशन। दूसरा जो है ना वो है आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन। तीसरा जो है ना वो एक्सप्लॉइटेशन। और चौथा जो है ना वो होता है resolution phase. Each of these phases overlaps, interrelates and varies in duration. अब ये पेजेस जो है ना ऐसा नहीं होता कि ये जो है ना मुकम्मल एक दूसरे से अलग पेजेस है, ये मुकम्मल एक दूसरे से अलग नहीं, ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप भी करता है। कभी कभी ओरिएंटेशन आइडेंटिफिकेशन में थोड़ा सा मिक्सअप होता है, आइडेंटिफिकेशन एक्सप्लॉइटेशन में थोड़ा सा मिक्सअप होता है, थोड़ा थोड़ा ओवरलैप करता है। और ये तीनों जो है ना चारों पेजेस एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट्स है, एक दूसरे से अलग नहीं होती। एंड वेरीज ऑफ ड्यूरेशन, अब इसकी ड्यूरेशन में भी फर्क होता है। इसकी ड्यूरेशन हो सकता है 4 मिनट हो जाए, इसकी ड्यूरेशन हो सकता है 10 मिनट हो जाए, इसकी ड्यूरेशन हो सकता है 15 मिनट हो जाए, इसकी हो सकता है 2 मिनट हो जाए। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ड्यूरेशन इसके होते हैं। ओके,
1979 Febly wrote the nurse patient relationship is composed of 3 phases। अब 1979 में इन्होंने कहा कि नर्स पेशेंट रिलेशनशिप ये 3 फेजेस के होते हैं, और इन्होंने जो ये 2 फेजेस थे आइडेंटिफिकेशन और एक्सप्लॉयटेशन, इन्होंने वो एक फेज में शामिल की, वर्किंग फेज में इन्होंने पहले शामिल की थी। ओरिएंटेशन पर इन्होंने फिर कहा वर्किंग फेज, वर्किंग फेज ये बाद में फिर डिवाइड हो गया आइडेंटिफिकेशन और एक्सप्लॉयटेशन फेज में, और तीसरा जो है ना इन्होंने कहा था कि टर्मिनेशन फेज में। और अभी जो इम्प्लीमेंट है वो 4 फेजेस ऑफ द हेल्डिगर पेपीओ है। ओके, पहला जो फेज इन्होंने बताया था वो क्या था, वो था ओरिएंटेशन फेज। ओरिएंटेशन फेज जैसे कि नर्सिंग प्रोसेस में होता है, पहला जो फेज होता है असेसमेंट फेज जैसे कि होता है, तो इधर जो है ना ओरिएंटेशन फेज होता है। ओरिएंटेशन फेज में क्या होता है, प्रॉब्लम डिफाइनिंग फेज होता है। यहाँ पे जो है ना पेशेंट आता है हेल्थ केयर सिस्टम हॉस्पिटल में, नर्स के साथ जो है ना इसका पहला इंट्रोडक्शन होता है। इसमें जो है ना प्रॉब्लम डिफाइनिंग, सबसे पहले प्रॉब्लम डिफाइन होता है। बिगिंस व्हेन क्लाइंट मीट्स नर्स एज अ स्ट्रेंजर, एक अजनबी शख्स के तौर पे जो है ना वो नर्स के साथ मिल गया पेशेंट। क्या क्लाइंट सीक असिस्टेंट एंड कन्वेज नीड, क्लाइंट जो है ना वो चीखते चिल्लाते हैं कि मुझे जो है ना ज़रूरत है, मुझे इंजरी हो गया है और मुझे असिस्टेंट की ज़रूरत है। ओके, आज क्वेश्चन शेयर प्री कंसेप्शन एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस। अब ये जो नर्स पेशेंट है ये क्वेश्चन इधर पूछते हैं अपनी प्री कंसेप्शन, जो पहली तस्वुरात है कि इनके साथ पहले किया हुआ था या अभी जो है ना इन्होंने पहले क्या कंसीव किया इस हॉस्पिटल के बारे में, नर्सिस के बारे में, या अपनी केयर के बारे में, या जो एक्सीडेंट उसको हुआ था तो उस वक्त उसकी क्या ख्यालात थी, और पास्ट एक्सपीरियंसेस के बारे में जो है ना ये क्या करते हैं, शेयर करते हैं ये आइडेंटिफिकेशन फेज में। ओके, आइडेंटिफिकेशन नहीं सॉरी, प्रॉब्लम डिफाइनिंग फेज में। डिसाइडिंग टाइप ऑफ सर्विसेज नीडेड, अब इनको कौन सी सर्विसेज की ज़रूरत है, तो क्लाइंट और नर्स दोनों जो है ना उन सर्विसेज पे इधर जो है ना बात करते हैं। क्लाइंट एंड नर्स कोलैबोरेट टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, अब दोनों प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। नर्स एक्सप्लेन रूल्स एंड अवेलेबल रिसोर्सेज, नर्स उसको बता देगा हमारे पास जो है ना ये अवेलेबल रिसोर्सेज है और ये रूल्स है, इस रूल्स के तहत हम काम करते हैं। डिसाइड एंड टाइप ऑफ सर्विसेज, और दोनों जो है ना फिर एग्री होते हैं कि कौन सी सर्विस जो है ना अभी हमने आपको प्रोवाइड करना है। ओके, अब ओरिएंटेशन फेज के लिए कौन कौन सी फैक्टर्स होते हैं जो इस ओरिएंटेशन फेज को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो नर्स के कौन सी फैक्टर, नर्स की वैल्यूज, नर्स की कल्चर रेस, नर्स की बिलीव्स, नर्स की पास्ट एक्सपीरियंसेस, नर्स की जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं क्लाइंट से, पेशेंट से, और नर्स की जो प्री कंसीव्ड आइडियाज होते हैं। जैसे कि उन्होंने जो है ना अगर कोई ऐसा पेशेंट उसके पास आता है और उनको कहता है कि यार मुझे जो है ना वो अभी मुझे डायरिया हो गया है, और उस इलाके में, सारे इलाके में जो है ना डायरिया की पेशेंट ज़्यादा होती है, तो ये नर्स की एक प्री कंसेप्शन होते हैं अबाउट द डायरिया पेशेंट की, ये लोग जो है ना ये क्या है, ये इस तरह के काम करते हैं, या इनकी ट्रीटमेंट जो है ना हम जल्दी नहीं करती, ये जो है ना थोड़ा सा इधर उधर की है। तो प्री कंसीव्ड आइडियाज फिर पेशेंट नर्स के हो सकती है। इस तरह पेशेंट की भी अपनी वैल्यूज होते हैं, अपनी कल्चरल रेस, अपनी बिलीव्स होते हैं, अपनी एक्सपीरियंसेस, पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं अबाउट द हॉस्पिटल, अबाउट द नर्सेस, और इनकी भी एक्सपेक्टेशंस होते हैं। जब भी वो आते हैं तो अपनी एक्सपेक्टेशन के साथ आते हैं। अब ये जो चीज़ें हैं ये इन्फ्लुएंस करते हैं किस चीज़ को, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप को, ओरिएंटेशन पेश को और नर्स पेशेंट रिलेशनशिप को ये क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर दोनों की वैल्यूज जो है ना वो क्या करते हैं, वो दोनों की वैल्यूज जो है ना वो सेम है, दोनों की कल्चरल रेस और दोनों की कल्चरल रेस जो है ना वो अलाइन करते हैं, दोनों की बिलीफ जो है ना वो अलाइन करते हैं, तो फिर इंटर पर्सनल रिलेशनशिप जो है ना वो क्या होगा, वो मोर फ्रूटफुल होगा। ओके, अच्छा, अब आइडेंटिफिकेशन फेज में क्या होता है, बिगिंस व्हेन द क्लाइंट वर्क इंटरडिपेंडेंटली विद द नर्स। अब यहाँ पे जो है ना नर्स और पेशेंट के दरमियान इंटरडिपेंडेंट वर्क शुरू होता है। ऐसा नहीं होता कि नर्स जो है ना सिर्फ ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगा और पेशेंट जो है ना पीछे वो पड़ा रहेगा, और ट्रीटमेंट को जो है ना अगर नर्स ने प्रोवाइड की तो अच्छा, अगर नहीं प्रोवाइड की तो वो ऐसे पड़ा रहेगा। नहीं, इधर जो है ना इंटरडिपेंडेंसी होता है। नर्स भी जो है ना पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है, लेकिन पेशेंट भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है अपनी केयर में। ओके, विद द नर्स एक्सप्रेस फीलिंग्स एंड बिगिंस टू फील स्ट्रॉन्गर। अब इधर पेशेंट क्लाइंट जो है ना वो फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं और वो अपने आप को स्ट्रॉन्गर शो करने की कोशिश करते हैं। क्यों, इधर फीलिंग जो है ना एक्सप्रेस
होना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो ओरिएंटेशन पेज था, तो ओरिएंटेशन पेज में क्लाइंट या पेशेंट जो है ना वो नर्स के साथ अजनबी था, उनके साथ इंटरेक्शन नहीं हुई थी, तो इसी वजह से वो थोड़ी सी एंजाइटी में भी था और नर्स पे जो है ना वो ट्रस्ट भी नहीं करता था। लेकिन अभी उन्होंने जो है ना नर्स पे ट्रस्ट करना शुरू की है, तो अभी वो नर्स पे जो है ना नर्स के साथ अपनी फीलिंग्स को ओपन कम्युनिकेशन इधर शुरू होते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। दूसरा, उनको जो है ना अवेलेबल रिसोर्सेज उनको प्रोवाइड की जाती है। जब रिसोर्सेज उनको प्रोवाइड की जाती है तो वो अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रांगर फील कर रहा है कि मैं तो अभी भी जो है ना वो ठीक ठाक हूँ, मैं तो सलामत बंदा हूँ, ये देखो अभी जो है ना मैं इनको जब आप मेडिकेशन आप पेशेंट को प्रोवाइड करें ना, तो मेडिकेशन के बाद वो क्या करते हैं, वो थोड़ा सा जो है ना स्ट्रांगर फील कर रहा है कि मैं कब बीमार हो गया हूँ, मैं तो अभी भी ठीक ठाक हूँ यार। तो ये जो है ना ये फील स्ट्रांगर जो है ना वो शुरू करते हैं आइडेंटिफिकेशन फेज में। ओके, सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट प्रोफेशनल असिस्टेंट, यहाँ पे जो है ना इनको जो एप्रोप्रिएट प्रोफेशनल असिस्टेंट होता है वो इनके लिए सेलेक्ट की जाते हैं। जो इनकी नीड्स के बेस पे जो इनके लिए लोग दरकार होते हैं तो वो इनके लिए बुलाए जाते हैं। जैसा कि नर्सेज माइट कनेक्ट with the client with additional resources or specialists based on their specific needs। उनको जो है ना एडिशनल रिसोर्सेज के साथ कनेक्ट किया जाता है, स्पेशलिस्ट के साथ इनको कनेक्ट किया जाता है। और ये जो पेशेंट है, पेशेंट की जो नीड्स होते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा कि अभी जो है ना पेशेंट बहुत ज़्यादा सीवियर है, इनको जो है ना हार्ट प्रॉब्लम है या इनको किडनी प्रॉब्लम है, और इनको जो है ना कार्डियोलॉजिस्ट इनके लिए बुलाया जाए या इनको जो है ना कोई गेस्ट इंटरलिजिस्ट इनके लिए बुलाया जाए, तो फिर जो है ना प्रोफेशनल असिस्टेंट इनको प्रोवाइड की जाती है आइडेंटिफिकेशन फेज में। ओके, पेशेंट बिगेंस टू हैव अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग एंड कैपेबिलिटी ऑफ डीलिंग विद द प्रॉब्लम। अब इधर जो है ना इनको जब प्रोफेशनल असिस्टेंट प्रोवाइड की जाती है, इनको जो है ना जब ट्रस्ट बिल्डअप होते हैं नर्सेज पे, तो ये जो है ना फिर फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग इसमें जो है ना इधर शुरू होते हैं। ये जो है ना और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जो है ना ये अपने आप को कैपेबल समझती है कि अभी जो है ना मैं प्रॉब्लम को तो सॉल्व कर सकता हूँ, मुझ में एबिलिटीज अब भी है, मैं तो ये अभी भी जो है ना लोग हैं जो मेरी केयर करते हैं। वो डिक्रीजेज द फीलिंग ऑफ होपलेसनेस एंड हेल्पलेसनेस। और ये उनकी जो पहली जो फीलिंग्स थी कि मैं तो बीआर मददागार हो गया, मैं तो अब कुछ भी मैं नहीं कर सकता, मैं तो ख़त्म होने वाला हूँ, तो वो फीलिंग थोड़ी सी सप्रेस हो जाती है इधर। ओके, एक्सप्लॉइटेशन फेज में क्या होता है, क्लाइंट फुली यूटिलाइज सर्विसेज ऑफर्ड। अब यहाँ पे जो है ना इनको जितनी भी सर्विसेज ऑफर्ड हो गई तो इन्होंने वो फुली यूटिलाइज किया। ओके, फिर यूजेस प्रोफेशनल असिस्टेंट फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, और जितनी भी प्रोफेशनल असिस्टेंट थी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए तो वो भी इन्होंने यूज की। सर्विसेज टेलर्ड फिटेड टू पेशेंट्स नीड एंड इंटरेस्ट, जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड की गई तो पेशेंट की नीड्स और इंटरेस्ट के बेस पे प्रोवाइड की गई। पेशेंट फील्स इंटीग्रेटेड इनटू द हेल्थिंग एनवायरनमेंट। अब पेशेंट इधर जो है ना अपने आप को अशना समझिए, इंटीग्रेटेड समझिए, और अपने आप को जो है ना हेल्पिंग एनवायरनमेंट में पाता है कि लोग जो है ना इधर लोग हैं मेरा हेल्प करते हैं, और मैं तो इधर जो है ना खुश हूँ, अच्छे फील कर रहा हूँ, इधर तो मैं दोबारा ठीक हो गया, तो इंटीग्रेटेड फील कर रहा है। मैं मेक माइनर रिक्वेस्ट और यूज अटेंशन गेटिंग टेक्निक्स, और ये जो है ना छोटी छोटी रिक्वेस्ट क्या करते हैं, क्योंकि इधर जो है ना इसकी अब नर्सेज जो है ना इधर इसके पास ज़्यादा नहीं आती। क्यों? क्योंकि इनको केयर वगैरह जो है ना प्रोवाइड की गई है, अब नर्स जो है ना रूटीन विजिट करते हैं, तो ये जो है ना ये माइनर रिक्वेस्ट करते हैं या अटेंशन गेटिंग टेक्निक करते हैं। कभी जो है ना टुक टुक करते हैं या जो है ना इस तरह की सांसें लेते हैं या इधर उधर जो है ना वो होते हैं। तो नर्सेज की अटेंशन को लेने के लिए जो है ना वो थोड़ी थोड़ी सी जो है ना अटेंशन गेटिंग टेक्निक्स या माइनर रिक्वेस्ट भी करते हैं कि अभी जो है ना मुझे थोड़ा सा दर्द फील हो रहा है या अभी मुझे इस चीज़ की नीड्स है, तो ये माइनर रिक्वेस्ट करते हैं। नर्सेज यूज इंटरव्यूइंग टेक्निक्स टू एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड अंडरलाइंग प्रॉब्लम। अब यहाँ पे तो जो सुपरफिशियल प्रॉब्लम थी वो तो सॉल्व हो गई, वो तो आइडेंटिफिकेशन फेज में उन्होंने जो है ना उन पे फोकस किया। लेकिन अब इधर नर्स जो है ना वो क्या करते हैं, वो होलिस्टिकली इधर अप्रोच करते हैं और जो अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स होते हैं तो उनको एक्सप्लोर करते हैं। पेशेंट में फ्लक्चुएट एंड इंटरडिपेंडेंस। अब यहाँ पे जो है ना कभी कभार पेशेंट में फ्लक्चुएशन आती है इसकी इंटरडिपेंडेंसी में। क्यों? क्योंकि पेशेंट जो है ना अभी मुकम्मल तौर पे सही नहीं हो गया है। पेशेंट जो है ना अब भी कभी कभार ऐसा फील करता है कि वो जो है ना
जैसे कि आपने देखा होगा ना कि आप जब किसी पेशेंट के साथ के पास मिलने के लिए जाते हो ना, तो पेशेंट जो है ना आपको कभी कभार वो ऐसा कंप्लेन करते हैं कि अभी तो मैं ठीक ठाक था, पता नहीं कि मुझे दोबारा क्या हो गया, दोबारा ये बीमारी मुझ पे आ गई कि ये क्या हो गया। क्यों? क्योंकि उन पे जो है ना थोड़ा सा मेडिकेशन का या तो असर होता है, या वो कंप्लीटली जो है ना रिकवर नहीं हो चुका होता है, लेकिन थोड़ी सी वक्त के लिए जो है ना उनकी रिकवरी होती है, और दोबारा उन पे जो है ना वो थोड़ी सी अटैक्स आते हैं, अभी जो है ना मुकम्मल रिकवरी इसकी नहीं होती। तो इसी वजह से एक्सप्लॉइटेशन फेज में इनको जो है ना कभी कभार ये दोबारा अटैक्स आते हैं, और ये नर्स भी जो है ना थोड़ा सा डिपेंडेंसी दोबारा शो करते हैं। ओके। अच्छा, फिर रिजोल्यूशन पेज पे मुकम्मल तौर पे जो है ना वो सेहतयाब होते हैं, रिकवरी उसकी मुकम्मल होती है। क्लाइंट नो लॉन्गर नीड प्रोफेशनल सर्विसेज एंड गिव्स अप डिपेंडेंट बिहेवियर, इसके डिपेंडेंट बिहेवियर मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाते हैं, ये कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट बन जाते हैं। पेशेंट नीड मेट थ्रू कोलाब्रेशन, और पेशेंट की जितनी भी नीड थी तो वो जो है ना इन्होंने मेट की थ्रू कोलाब्रेशन विद द नर्स एंड पेशेंट की कोलाब्रेशन से सारी नीड जो है ना वो कंप्लीट हो गई। थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप जो है ना वो खत्म हो गया, अब जो है ना ट्रीटमेंट मुकम्मल हो गया, एंड साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस में परसिस्ट। लेकिन इधर जो फिजिकल डिपेंडेंसी था तो वो तो खत्म हो गया, लेकिन फिर भी नर्स पेशेंट जो है ना वो थोड़ा सा अपने आप को साइकोलॉजिकली डिपेंडेंट समझती है कि अभी भी जो है ना मैं कम्प्लीटली ठीक नहीं हुआ हूँ, या अपने आप को जो है ना साइकोलॉजिकली अब भी थोड़े से डिपेंडेंट समझते हैं। पेशेंट एंड नर्स डेमोन्स्ट्रेट हेल्थियर इमोशनल बैलेंस, और पेशेंट नर्स को जो है ना अपने आप को हेलो हाई कहते हैं। इमोशनल बैलेंस जो है ना वो जो आखिरी रसूमात जिसको हम कहते हैं ना कि एक नर्स जो है ना अपने काम पे लग जाते हैं और पेशेंट जो है ना अपने घर की तरफ आते हैं, तो आखिरी जो इमोशनल बैलेंस होते हैं वो डिमोन्स्ट्रेट करते हैं इधर। बोथ इंडिविजुअल मिचेवर थ्रू प्रोसेस, और दोनों नर्स भी मिचेवर होते हैं और पेशेंट भी मिचेवर होते हैं, जो मैंने आपको स्टार्ट में एक्सप्लेन किया कि नर्स किस तरह मिचेवर होते हैं, कौन कौन से एस्पेक्ट में मिचेवर होते हैं, और पेशेंट किस तरह जो है ना कौन कौन से एस्पेक्ट में मिचेवर होते हैं। तो दोनों जो है ना इस थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप जो प्रोसेस है दोनों मिचेवर होते हैं। ओके। अच्छा, फिर जो मैं ट्रांसपर्सनल रिलेशनशिप में ओरिएंटेशन पेज था, फिर इसके पास आगे वर्किंग पेज जिसमें सब पेज आइडेंटिफिकेशन पेज था, फिर वर्किंग पेज जिसमें सब पेज एक्सप्लॉइटेशन पेज था, और फिर एट द एंड की टर्मिनेशन पेज था। तो ये थी 4 पेजेस ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इसके बाद वाले पार्ट में इंशाल्लाह फिर हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द सब कंसेप्ट, जो नर्सिस रूल है और लेवल ऑफ एंजाइटी है, तो उनको हम इन डिटेल में पढ़ेंगे, और एप्लीकेशन ऑफ द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप थ्योरी भी वो हम इन डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।